Good morning all the students. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. नेक्स्ट वीडियो में हमने कब तक देखा था कि एयर सिर्फ सफिशिएंट नहीं है बट उसमें बहुत सारे मिक्सचर होते हैं. यस, तो फर्स्ट हमें क्या देखा था? वाटर वेपर देखा था, उसके बाद ऑक्सीजन देखा था. अब हम देखेंगे नाइट्रोजन. In activity 3, did you observe that air is still present in this glass bottle even after the candle blow out? This indicates then presence of some component in the air which does not supporting burning. The major part of air which does not supporting burning candle nitrogen. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स हमें एक्टिविटी 3 में देखा कि एयर की हेल्प से ही कैंडल्स जल रही है, बट एयर में ऐसा बहुत सारा पार्ट होता है, यानी इतना सारा परसेंटेज होता है, 4 से 5% जो नाइट्रोजन उसको रोक लेता है और उसकी मदद से कई बार हमारा आसपास जो हमें जलाना होता है वो हम जला नहीं सकते हैं. अगर हम कैंडल्स को नहीं जला सकते तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की प्रेजेंट होने से एयर कम हो जाती है और नाइट्रोजन का प्रमाण है वो बहुत सारा होता है. इसकी मदद से हम कैंडल्स जला सकते नहीं हैं. उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड. इन क्लोज्ड रूम इफ देयर सम मटेरियल दैट इज बुरिंग you may have felt suffocations. This is due the excess of carbon dioxide that may accumulating in the room. As the burning continues, carbon dioxide make up small component of their air around us. Plants and animals consumes oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plant and animals matter also consumes oxygen on burning and produces mainly carbon dioxide and have few other gas. If you advisable not burning dry leaves and discard range of the crop which polluted or surrounding. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक रूम बंद है और उसमें कुछ जल रहा है, तो वो जलने की क्या होगा? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण है वो ज़्यादा होगा और उसकी वजह से हमें क्या होगा? डर लगेगा, सफोकेशन होगा. क्योंकि सफोकेशन क्यों होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी रूम बंद है और रूम बंद होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेजेंट है वो परसेंटेज है वो बढ़ जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट बढ़ जाने की वजह से हमें सफोकेशन झेलना पड़ता है. ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिकवर करते हैं, प्रोड्यूस और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर कंज्यूम ऑक्सीजन एंड बुरिंग एंड प्रोड्यूस मैन्युअली. तो वहाँ बहुत सारे प्राणी और जो होते हैं वो ऑक्सीजन का बहुत सारा यूज़ करते होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत सारे सराउंडिंग यानी बहुत सारे आसपास के पदार्थों में दिखाई देता है. उसके बाद है डस्ट एंड स्मोक. द बोरिंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक. Smoke contains few gases and fine dust particles and often harmful. That is a waste you long chimneys and factories. This attack the harmful smoke and gases way for our nose. But being this closer and birds flying up the sky, dust particles and are present in the air. तो जो डस्ट और स्मोक होता है वो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है. आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें बड़ी बड़ी क्या लगाई जाती है? चिमनीज लगाई जाती हैं, लॉन्ग चिमनीज लगाई जाती हैं. और फैक्ट्रीज में वो क्यों लगाई जाती हैं? ताकि वो जो डस्ट और स्मोक है वो हमारे पीपल्स के नॉइज़ में न जा सके, इसलिए तो इसकी मदद से वो चिमनीज लगाते हैं और बहुत सारे बर्ड्स को वो तकलीफ भी हो सकती है. लोगों को कम होती है बट आसपास का जो सराउंडिंग अराउंड हमारे आसपास जो एयर है वो बहुत
क्या होती है, पॉल्यूशंस होती है, और उसकी मदद से हमें बहुत सारे बीमारियां भी फैल सकती हैं। एक्टिविटी 4 है फाइंड अ सनी रूम्स इन योर स्कूल होम, क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज विथ curtains, pull down the mat. Room dark. Now open the door or window facing the sun, just a little, in such way that allows sunlight enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of sunlight. Do you some tiny shining particles moving the beam and sunlight? What are the particles? During winters, you might have observed similarly with the sunlight that filled the trees and which dust particles appear dance merrily around. This shows that air also contains dust and particles. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. We inhale air when the weather through the nostrils and find air and mosquito present inside the noses prevent dust particular from getting into the रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिस तरह हमें एक एक्टिविटी करने की है, यहाँ हमें एक्टिविटी दी गई है कि हमें ऐसा एक रूम ढूंढना है कि हमारे घर में या हमारे क्लास में कि जहाँ पूरे का पूरा प्रकाश आ सके, तो सनलाइट आ सके, तो सनलाइट की मदद से हमें एक ऐसा रूम ढूंढना है। अब क्या करना है कि पूरे रूम के डोर्स एंड विंडोज़ कम्प्लीटली क्या करने हैं, क्लोज कर देने हैं। उसके बाद एक छोटा सा कहीं पे बारीक कोई भी कॉर्नर हो उसमें से थोड़ा खुला रखना है, और जहाँ पूरे का पूरे सनलाइट अंदर आ सके। जब सनलाइट थोड़ी सी अंदर आएगी तो उस तिरड़ में से आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जो क्या होते हैं, यस डस्ट होते हैं, वो छोटे छोटे स्मोक जो हम उसको रजकण बोलते हैं, वो अंदर आते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक्टिविटी क्या बताती है, यस वो गति कर रहे होते हैं। इसी तरह विंटर में भी आप देख सकते हो कि जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ में से भी एक छोटे छोटे क्या आते हैं, डस्टीज आते हैं, जो हमारे पूरे पीपल्स नॉइज़ को पूरी तरह क्या करते हैं, हानिकारक होते हैं। और हमारे हम जो श्वास लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं, वो हवा की मदद से अंदर जाते हैं, और हमारे जो नाक के छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं उसमें श्वसन तंत्र में वो अटक जाते हैं। तो यहाँ पे बुजो इज आस्किंग यू, वे डू यू थिंक द पॉल्यूशन इज बिग 59 वेयरिंग अ मास्क। तो हम बता सकते हैं कि क्या हम मास्क पहनना ज़रूरी है, सिर्फ कोरोना आया है इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, बट ऐसी डस्ट और स्मोक की से बचने के लिए भी हमें मास्क पहनना अनिवार्य है। डू यू रिक्वायर बीइंग शुगर्ड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रेथ थ्रू योर माउथ? If you do not that harmful dust particle may enter your body. We many colludes then you that air contains some gases, vapor and dust particles. Then gas in air mainly nitrogen, oxygen, small amount carbon dioxide and many other gases. However, there may some. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें सिर्फ हमारे आसपास इन्वायरमेंट में एक एयर ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं। यानी हमें आगे देखा कि वाटर वापर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डस्ट एंड स्मोक, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो हमें ऑक्सीजन लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, और हमें बहुत सारे स्मोक एंड डस्ट की शिकार बन जाते हैं। तो पहली wants to know whether transparent glass of windows is not wiped off regularly appears hazy. Bujo wants to know where during the inside the fire one side adjusts to vapor and woolen blanket over the burning object. यहाँ पहली कहती है कि हमारी कांच की भारियाँ होती हैं जो विंडोज़ होती हैं, उसको हमें साफ़ करना पड़ता है। क्यों साफ़ करना पड़ता है? क्योंकि वो डस्ट, फोन और अन्य जो पदार्थ होते हैं उससे क्या हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, इसलिए वो हमें साफ़ करनी कंपलसरी हो सकती हैं। उसी तरह बूझो कहते हैं कि
आग लगी हो तो आग लगाने के लिए क्या यूज़ होता है, वुलन ब्लैंकेट यूज़ होता है। तो वो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हम आग छोटी मोटी लगी हो उसको क्या कर सकते हैं, यस बुझा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ variation in this composition and air from place to place, we seen the air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up 99% of the air. The remaining 1% constituted by carbon dioxide and few the other gas and water vapor. यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि 99% नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन उसका जगह रोकते हैं, सिर्फ 1% ही कार्बन डाइऑक्साइड जगह रोकता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं जो वाटर वेपर गैसेस जो होते हैं वो भी जगह रोकते हैं। तो अब हम अगली एक्सरसाइज उसके बाद देखेंगे, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम एन अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। वो एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बाय एंड टेक केयर। टुडे इज़ होमवर्क पेज नंबर 159, 150 एंड 151 आपको रीड करने का है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। बाय बाय।